हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। ऐसे ही बैठी थी, याद आया और खूब हंसी और सोचा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तब भी आपको मज़ा आएगा। स्किप कर लिए तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। बात तब की है जब मैं 12th में थी और मैं जहाँ की हूँ वो एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी तो अचानक एक महाशय आ गए मेरे सामने और मुझसे अपने बच्चों के बारे में और उनके पढ़ाई के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करने लगे। और मेरा दिमाग हो गया खराब, क्योंकि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती और मैं वो महाशय को पहचानती नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि ये भाई, ये है क्या, कौन है ये इंसान। फिर अचानक से मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो फिर मैंने काइंडली उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि आप मुझे जो समझ रहे हैं वो मैं हूँ नहीं, वो कोई और है। मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ और आप मुझे जो समझ रहे हैं वो नहीं हूँ मैं, वो मेरी मौसी जी हैं। तो मेरे मौसी जी के साथ भी कुछ ऐसा हो चुका था कुछ दिन पहले, जो कि उन्होंने आके शेयर किया था और मुझे वो बात उस समय याद आई और मैंने वो महाशय से माफ़ी मांगी। तो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो मेरे ही होम टाउन में एक स्कूल में टीचर थी। जब तक वो स्कूल में रहती थी या फिर स्कूल आती जाती थी तो यूनिफॉर्म में आती जाती थी, क्योंकि उनके स्कूल में टीचर्स का भी यूनिफॉर्म था। उस समय ऐसे जैसे हर किसी स्कूल में यूनिफॉर्म है, उस समय ऐसा नहीं था। पर्टिकुलर उन्हीं के स्कूल में ही यूनिफॉर्म था, बाकी स्कूलों में नहीं होता था। तो जब जब वो ड्यूटी टाइम में होती थी तो बात अलग थी, लेकिन एक बार वो कहीं गई थी तो घर लौट रही थी और क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थी, यूनिफॉर्म में नहीं थी, तो रास्ते में उनसे एक लड़की टकराई और फिर वो लड़की ने उनसे ऐसे बात की जैसे कि मतलब वो उनसे पता नहीं कब से जानती है और उनकी दोस्त है। तो उसने उनसे कॉलेज की बातें, क्लासेस की बातें, नोट्स, ये सब बात की। और हैरानी की बात ये थी कि वो एक बार भी नाम नहीं ले रही थी। और मेरी मौसी हो रही है परेशान कि भाई ये है कौन, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, ना पहचानती हूँ। तो ये कौन है जो मुझे अपना दोस्त समझ रही है, और मैं तो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ। और ये जो लड़की है वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो लोग कॉलेज में साथ पढ़ रहे हों अभी। फिर ऐसे बहुत देर बात करने के बाद मौसी के दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई ये तो शायद उन्हें उन्हीं की भतीजी समझ रही है। और फिर उन्होंने क्लियर किया कि तुम जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी भतीजी है। और वो घर आके वो बात हमें बताई थी। और फिर हम सोच रहे थे कि भाई हम दोनों का फेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो वो ऐसा कैसे सोच सकती है। तो मैं ये सोच भी नहीं पा रही थी कि हम दोनों तो अलग अलग इंसान हैं, भले ही एक ही घर के हैं, लेकिन हमारा फेस तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल। फिर भी कोई कैसे हम दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। और फिर जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, मैं हादसा ही बोल सकती हूँ, वो इंसिडेंट, तब मुझे और ज्यादा परेशानी, हैरानी हुई कि हे भगवान, दो अलग अलग इंसान जो एक जैसा दिखते भी नहीं, कोई कैसे वो दोनों को एक ही इंसान समझ सकता है। और सिर्फ वो एक ही बार में सीमित नहीं हुआ, ऐसे बार बार होता था हमारे साथ।
और तो और वो आज तक भी होता आया है, बीच बीच में आजकल भी ऐसा होता रहता है। और मजे की बात यह है कि मैं तो यहाँ मेरे हस्बैंड के जॉब वाले टाउन में रहती हूँ, लेकिन मेरी मौसी मेरे ससुराल वाले होम टाउन में रहती हैं, तो वहाँ भी ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने अपनी मौसी की फोटो अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। और मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप बताइएगा कि क्या हम दोनों सच में एक जैसे दिखते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे मजेदार किस्से, तो वो भी कमेंट में बताइए। और हाँ, एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दीजिएगा। आज के लिए ये मजेदार किस्से के साथ ये वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।